तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गैस देखिए, आपको मैंने स्विंग ट्रेड के लिए भी एक केमिकल सेक्टर का उभरता हुआ सितारा केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल दे रखा है। ठीक है। और गैस आज इनके रिजल्ट आने थे, रिजल्ट कैसे रहे हैं और सारी बातें करेंगे। तो गैस देखिए, इनकी सेल जो बढ़कर आई है 37.83% सेल इनकी बढ़कर आई है Q3 के मुकाबले में। तो गैस देखिए, अगर सेल बढ़कर आ रही है 37% से, तो इनको हम समझ सकते हैं कि बहुत बढ़िया इन्होंने रिजल्ट पेश किए हैं। और गैस देखिए, जो प्रॉफिट्स बढ़कर आए हैं, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, नेट प्रॉफिट ऑफ केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल रोज 58.32%। तो गैस देखिए, 58% इनके प्रॉफिट्स में ग्रोथ हो रखी है और 38% के आसपास इनकी सेल्स में ग्रोथ हो रखी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो गैस देखिए, ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि बढ़िया रिजल्ट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम ओवरऑल बात करें कि हाँ पूरे साल में कैसी परफॉर्मेंस रही है, तो गैस आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि फुल पूरे साल की इनकी 15% 16% इनके प्रॉफिट बढ़कर आ रखे हैं। और सेल है वो 7% डिक्लाइन हुआ पूरे साल के मुकाबले में। वो तो आपको पता ही है कि कोविड के कारण जो भी सेक्टर आप देख लो, कोई भी कंपनी देख लो, सेल्स में तो डिक्लाइन आ ही रखा है। बट गाइस देखिए, जो प्रॉफिट में ग्रोथ हो रखी है, ये पॉजिटिव साइन है। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये स्मॉल कैप कंपनी है, ये फ्यूचर में आप फ्यूचर का उभरता हुआ सितारा मैं बोल सकता हूँ इसको केमिकल सेक्टर में। गाइस केमिकल सेक्टर में अगर आप जो इसके कंपटीटर हैं उनको देखोगे ना, उनकी पी रेशो देखोगे, तो गाइस मैं पहले चार्ट्स की ओर लेकर चलता हूँ। ठीक है। अब गाइस देखिए, अगर जो इनकी मैं पी रेशो की बात करूँ ना, तो गैस जो इनकी पी रेशो वो 33 के आसपास है गैस। जबकि आप अल्काइल माइंस को देखोगे, उनकी 96 के आसपास की पी रेशो घूम रही है। और आप आरती इंडस्ट्री को देखोगे, उनकी 56 के आसपास है। और उसके बाद नवीन फ्लोरिन की भी 70 के आसपास पी है। तो गैस सस्ती पी में मिल रहा है, नो डाउट स्मॉल कैप कंपनी है। बट गैस देखिए, धीरे धीरे ये मिड कैप में जाएगी और लार्ज कैप बनेगी। गाइज मैं आपको सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, अगर आप इसमें पोजीशनल चलोगे तो आपको ये जो मैं 700 के लेवल बोल के आपको मैंने इसमें एंट्री बनवाई थी ना 6 महीने में 700 के लेवल, तो आपको डेफिनेटली 101% वो देखने को मिलेंगे। मैं आपसे आज ये फिर से बात वही कमेंट दे रहा हूँ कि अगर आप इसमें 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन बना लोगे ना, तो आपको 700 के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट सपोर्ट करती रही। बाकी गाइस देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आ जाती है, या कोविड की लहर बढ़ गई, या कुछ ऐसा निकल के आएगा। फिर भी आपको जो मैं बता दूं, जो इसका नीचे बॉटम होने वाला ना, तो इतना नीचे नीचे जाने वाला कि यहाँ से ये 50% चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये आपको 400 के आसपास से ना, अगर ये गया नीचे, इन फ्यूचर कोई ऐसी बैड न्यूज़ आती है मार्केट में आती है, या इस सेक्टर में बैड न्यूज़ आती है, तो फिर भी ये 400 को बहुत बड़ी सपोर्ट लेकर चलेगा। मतलब कि कहने का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नीचे की ओर आपको सिर्फ 48 रुपीज़ है, और ऊपर की ओर तो भाई खुला ही है सारा कुछ। मतलब कि 700 के लेवल में आपको दे रहा हूँ। वैसे देखिए, 6 महीने के बाद अगर आप इसको 6 महीने रख लोगे, आप इसको बेचोगे नहीं, क्योंकि मैं आपको फिर से वही बात बोल रहा हूँ, अगर अल्काइल माइंस 1 साल में 12 गुना पैसा कर सकती है, 1.5 साल में बालाजी माइंस 8 गुना पैसा कर सकती है, 1 साल में सभी केमिकल सेक्टर के प्लेयर आउट परफॉर्म कर रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल के, ये भी आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। अब गाइस देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, स्विंग ट्रेड के लिए मैंने आपको ये स्टॉक दे रखा। देखिए गाइस, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आपने 432 से लेकर 436 या 38 बोला था, उसके बीच बीच में आपने एंट्री बनानी है। तो गाइस देखिए, 434 का था उस टाइम पे ये, और अगर मैं मान के चलूँ कि आपने 434 पे लिया है, तो गाइस देखिए, अगर आप ऐसे प्लेयर हो 10 या 12 दिन या 15 दिन पहले की, वो मैंने कॉल दे रखी थी, 10 या 12 दिन की लेकर चलिए, 2 हफ्ते पहले की होगी। तो वैसे देखिए, अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के प्लेयर हो, तो आपको आज इसने 464 के लेवल दिखा दिए थे। वो तो आप भी मानते हो कि भाई 6% से 7% के प्रॉफिट ही हो सकते हैं 10 दिन में, तो आपका टारगेट होगा कि भाई 460 462 के आसपास आप आज प्रॉफिट बुक कर सकते थे। बट गाइज जो मैं आपको बोलता रहा हूँ, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म चलोगे तो आपको ये 1.5 गुना 2 गुना पैसा करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब जिन्होंने पोजीशन काट लिया, देखिए गाइज मैं आपको फिर से वही बात बोल रहा हूँ, अगर आप स्विंग ट्रेड में कोई शेयर ले रहे हो ना, हमारे अकॉर्डिंगली कोई शेयर में एंट्री बना रहे हो स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंगली, तो गाइज देखिए, आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि हम अगर बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म चलने वाले हैं 10 15 20 दिन में, तो आपको 6-7% प्रॉफिट से 5-6% प्रॉफिट से सेटिस्फाई होना चाहिए। बट अगर गैस 2-3 महीने चल रहे हो, तो फिर आप 10% या 15% की ओर सोच सकते हो। और अगर गैस आप 6 महीने चल रहे हो, अगर जैसे मैंने आपको इसके टारगेट दे रखे हैं कि एटलीस्ट आपको 50% तो इसमें अपसाइड देखने को मिल ही सकता है 6 महीने में, बाकी जो मैक्सिमम वो 700 को मैं टच करने की बात कर रहा हूँ वो भी हो सकता है, तो उसके लिए तो आपको 6 महीने वेट करनी पड़ेगी। अब गैस देखिए, आज इसमें खेल क्या हुई है, आपने डरना बिल्कुल नहीं है। गैस देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको सारे प्रूफ दिखाए जाएंगे। गैस देखिए, ये आप टाइम यहाँ पे देख सकते होंगे, ठीक है,
ये यार 2:06 पे ये ना काफ़ी भागा ऊपर को, ठीक है। 2:06 पे ये 458 पे चला गया, ठीक है, एकदम से गया था ये, आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद भाई 2 मिनट में ही या 3 मिनट में ना ये वहाँ से 10 रुपये नीचे आ गया। तो गैस देखिए, आने का जो कारण था वो आपको पता ही है, किसी ने उस प्राइस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा इसमें सेलिंग की है, वो क्यों की है वो उनकी खुद की राय है। बट गैस देखिए, मेरे को तो ये था कि अगर 460 के ऊपर ये सस्टेन कर गया तो ये आगे 500 की ओर जाने की पूरा पूरा दमखम रखेगा। बट गैस देखिए, पता नहीं किसने इसमें बड़ी सेलिंग कर दी। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 या 4 मिनट में सारी गेम पलट गई। इवन इस प्राइस पॉइंट पे मुझे किसी फ्रेंड का ही फ़ोन आया था, मैसेज आया था कि भाई क्या कैमकॉन मैं अभी एंट्री बना सकता हूं। तो मैंने उसको बोला था कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए बना लेना, जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की थी। बट गाइस देखिए, 2 मिनट बाद ही मुझे फिर से स्क्रीनशॉट आ गया कि भाई जैसे इन्वेस्टमेंट की इसमें किसी ने हैवी सेलिंग कर दी। तो गाइस देखिए, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी अगर आप लॉन्ग टर्म चलोगे। फिर भाई ऐसी डोजीज जो रेड कलर की वॉल्यूम में सेलिंग हुई है एकदम से, वो चीज़ें चलती रहेगी। अब गाइस देखिए, जो रिजल्ट आया, रिजल्ट तो उसके बाद ही आई है आई थिंक, ठीक है। तो बाकी मैं तो इसमें पॉजिटिविटी देखता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म चलोगे तो आपको इसमें पैसा बनाने का मौका है। बाकी गाइज आप खुद की रिसर्च कर लेना, हम किसी को फोर्स तो कर नहीं रहे कि हाँ पैसा सारा उठा के इसमें लगा दीजिए। बट हाँ, हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि केमिकल सेक्टर में, जैसे कि हम बोलते आ रहे हैं कि केमिकल सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, ये आगे बढ़ता हुआ आपको 101% देखने को मिलेगा। 6 महीने का वेट कर लीजिए। बाकी गाइज जितना आप इसको ज़्यादा टाइम दोगे उतना आपको ये परफॉर्मेंस बढ़िया देता हुआ दिखाई देगा। तो गैस देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, मुझे किसी ने, जैसे ही मैंने आपको बताया ना कि किसी फ्रेंड ने फ़ोन करके बोला था कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा, तो मैंने उनको हाँ बोला था। जैसे ही उन्होंने यहाँ पे बाय किया 458 पे, जैसे मैंने आपको बताया, और उसके बिल्कुल इमीडिएटली 1 या 2 मिनट बाद ही ये बिल्कुल नीचे चला गया। इतनी बड़ी वॉल्यूम से इसमें सेलिंग आई थी। ये मुझे स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। तो गैस देखिए, एवरेज जो बाय प्राइस है मैंने आपको बताया ही था कि 458 के ऊपर जैसे ही उन्होंने बाय किया तो उनकी एकदम से सेलिंग आ गई। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो कि 458 के ऊपर एवरेज उन्होंने बाय किया और उसके बाद एकदम से 10 रुपये का लॉस हो गया। तो गाइस ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं मार्केट में। ये नहीं होता कि हाँ आपने अगर खरीद लिया कोई, हमने उसमें देखा कि हाँ भाई फंडामेंटली बढ़िया है, आगे सेक्टर भी बढ़िया है, परफॉर्मेंस बढ़िया देगा शेयर, तो ये नहीं होता कि भाई अब उसमें गिरावट नहीं आएगी। अब यहाँ पे किसी ने बड़ी सेलिंग की है, क्यों की है, या बट एवर जो भी रीज़न था वो हमें नहीं पता। बट आपको तो मैं यही बात बोलूँगा कि अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ ओनली प्योरली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री बनाई है, तो आप इसमें बने रह सकते हो। मैं तो आपको फिर से वही बात बोलूँगा कि बने रहिए। और अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म वाले हो तो भाई आपको मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि अगर आप एक दिन में 3-4% प्रॉफिट कमा लो बिल्कुल शॉर्ट टर्म वाले, तो आपको निकल जाना चाहिए। और अगर एक हफ्ते या 10 दिन में आपको 6-7% प्रॉफिट आ जाए, 5-6-7, तो आपको निकल जाना चाहिए बिल्कुल शॉर्ट टर्म वालों को। और अगर एक महीने में 15 से 20% प्रॉफिट आ जाए शॉर्ट टर्म वाले हो बिल्कुल, तो निकल जाना चाहिए। ये तो आपको ऐसे ही चलना चाहिए। अगर आप मीडियम टर्म वाले हो, जैसे 6 महीने, साल, 1.5 साल वाले, तो गाइज फिर आपको बने रहना चाहिए था, क्योंकि ऐसे अप एंड डाउन्स तो आते रहेंगे। अब गाइज देखिए, इनके प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रखी है, सेल में भी ग्रोथ हो रखी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस बार ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि पिछले साल कोविड था। कोविड के कारण हम ये नहीं बोल सकते कि भाई पिछले साल के मुकाबले इस साल सेल कम क्यों हुई है। वो तो आपको भी पता है कि कोविड के कारण सारी इंडस्ट्री इम्पेक्टेड थी, ठीक है। बाकी गाइज देखिए, अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं या सेल्स की बात करूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे, तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले 3 महीने के कंपैरिजन में तो इस 3 महीनों में ये बढ़िया परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। और होप करेंगे कि आगे भी ऐसे ही ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। और गाइज देखिए, अगर आपने अब स्टॉक्स में अकाउंट नहीं खुलवा रखा है तो आप जल्दी से जाइए, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर अब स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और जो आपके चार्जेस लगेंगे वो हम बियर करेंगे, और जो भी आपको हम कुछ रिवॉर्ड के तौर पे IRFC के कुछ शेयर फ्री में देंगे वो आपको सभी को मिलेंगे। सो गाइज देखिए, जल्दी ऑफ़र हम ख़त्म करने वाले हैं, तो जल्दी जाकर ऑफ़र को सबसे बेनिफिट लीजिए ऑफर का। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।